जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड का द्वारा जो आप लोगों का मॉडल सेट निकाला जाता है, तो वही 2021-22 का ये मॉडल सेट है। आप लोगों का ये क्लास 9th के बच्चों के लिए है, जो आप लोग का एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा इसमें 40 आप लोगों का टोटल प्रश्न है, जो आप लोगों को 1.5 घंटा समय में आपको सॉल्व करना रहता है। ये सेट 2 है 2021-22 का। इसका सेट 1 भी हम करवा देंगे, इसलिए हम पहले सेट 2 दे दे रहे हैं। उसके बाद आप लोगों के 5 से 6 मॉडल सेट हम टोटल करवाएंगे आपको प्रीवियस ईयर का। तो सारा भी हम लोग देखते चलेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। देखिए, आप लोग को उतना डीपली क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जितना करवाएंगे उतना कर लीजिएगा, आप लोग को एग्ज़ाम में उतना ही से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, बताइए। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? 14 जुलाई 1789 में। 14 जुलाई 1789 में। नेक्स्ट देखिए, टाइद क्या था? टाइद क्या था, बताइए। क्या था टाइद? धार्मिक कर। धार्मिक कर था टाइद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है, बताइए। क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग करेक्ट क्या होगा? एस्टेट। एस्टेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्सिले क्या है, बताइए। मार्सिले क्या है? तो ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। मार्सिले आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले है। देखिए, यहाँ पूछ दिया मार्सिले क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रगान। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? मार्सिले। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था, बताइए। फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था 1774 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, बताइए क्या होगा राइट? लुई सिक्स, सॉरी, लुई 16वां। यहाँ 16 है, एक्स भी आई मतलब 16, एक्स 5 मतलब 15, एक्स का मतलब 10 होता है, और यहाँ 6, तो लुई 16वां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है, बताइए। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? तो कुलक। रूस के संपन्न किसान को कुलक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन थी? एक शिक्षिका थी। मार्फा वार्सिलेवा एक शिक्षिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा, बताइए। सेंट पीटर्स वर्ग को पीटर्सबर्ग को क्या नया नाम क्या पड़ा? सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद इसका नया नाम पड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति कहते हैं। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? फरवरी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, बताइए। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे पूर्व देशांतर कौन सा है? पूर्व देशांतर पूछ रहा है, भारत का सबसे पूर्व देशांतर कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, ऑप्शन नंबर ए का 97.25 पूर्व। नेक्स्ट देखिए, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, बताइए। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो उत्तराखंड से भी लगती है, बिहार से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है। किससे नहीं लगती है? झारखंड से नेपाल की सीमा नहीं लगती है।
नेक्स्ट देखिए, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, पाँच। पांच भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या कौन सी है? कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट देखिए, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? बताइए, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? शिवालिक पर्वत, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट देखिए, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो उसे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? तो उसको द्वीप बोलते हैं। जो समुद्र के चारों ओर, देखिए ये कोई द्वीप है, इसके चारों ओर पानी है, समुद्र है, इसके जो बीच में ये घिरा हुआ है, यही इसको द्वीप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा खादर, ऑप्शन नंबर सी, ग। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? बताइए, गंगा नदी का उद्गम मतलब वो स्टार्ट कहाँ से होती है? चलने के लिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डल झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, डल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? बताइए, किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये रबी फसल है ये सब। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति का मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए, हरित क्रांति के मुख्य विशेषताएं क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, गेहूं तथा चावल अप्रत्याशित वृद्धि। अप्रत्याशित वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुविधि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी का दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये गौर गैर कृषि क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, HVI का क्या तात्पर्य है? HYV का क्या तात्पर्य है? एच देखिए, HY और बी, वी लिखा हुआ है, बी होगा। HYV का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिक उत्पादन करने वाला बीज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या के गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? बताइए, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो लोगों का स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बताइए, क्या था उद्देश्य? तो 6 से 14 के बीच के सभी को शिक्षा देने पर ध्यान देना है। 6 से 14 उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको सभी को शिक्षा देने पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ख। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? बताइए, प्राथमिक क्षेत्र का एक कौन उदाहरण है? तो पशुपालन, ऑप्शन नंबर क।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक, पहले इसमें समझ भी लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र जैसे कपड़ा बुनना हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं। बैंकिंग, ये भी प्राथमिक क्षेत्र नहीं। ट्यूशन पढ़ाना, ये भी प्राथमिक क्षेत्र नहीं। तो पशुपालन मतलब प्राथमिक क्षेत्र, मतलब हम अपने से कर रहे हैं। ये सब थोड़ा हो गया बिजनेस टाइप से। और ये प्राथमिक मतलब खुद से करना, उसी को प्राथमिक क्षेत्र मतलब गांव घर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं। यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इनगिनत इनगिनत करता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानवों अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मानव पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, लोकतांत्रिक शासन का वह रूप है जिनमें, बताइए, जिनमें जनता शासकों का चुनाव करती है, जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। जैसे कोई भी मान लीजिए विधायक का वोट इलेक्शन होता है, तो उसमें सारा विधायक, बहुत सारे विधायक खड़ा होते हैं, तो उनमें से जनता जिसको ज़्यादा वोट देती है, जिसको ज़्यादा वोट देती है उसी का सरकार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है। चीन में, जैसे चीन एक देश है, तो उसमें राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है, बताइए किसे है। तो प्रधानमंत्री को, वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। अब भारत में कैसे होता है, तो यहाँ सारे विधायक सांसद उन लोग वोट देते हैं, तो जिनको इलेक्ट वोट ज़्यादा बढ़त प्राप्त होता है वो यहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ। जिम्बाब्वे एक देश है, तो वो कब स्वतंत्र हुआ, तो ये स्वतंत्र हुआ कब, 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे। रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो ये कहाँ के राष्ट्रपति थे, ये जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति, नेल्सन मांडले। नेल्सन मांडले यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। यह, ये देखिए पहले क्या है, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। ख, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। ग, यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। घ, यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे, तो ये जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, इनमें से कौन भारतीय संविधान सदस्य सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इनमें इसमें महात्मा गांधी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है। भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का असहिष्णुता। असहिष्णुता ये मूल्य, बुनियादी मूल्य नहीं है, असहिष्णुता इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, लास्ट ये है क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य, इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य ये सुमेलित नहीं है, मतलब ये मैच नहीं खा रहा है। तो इस तरह से हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको आगे जितने भी आने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर हो या मॉडल सेट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सारा करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एडीएसपी सर्कल में आप लोग प्लेलिस्ट बना देंगे, हम वहीं पर सारा वीडियो आप लोग का आएगा, सारा सब्जेक्ट का जितना भी आपको 9th क्लास में सब्जेक्ट है वो सारा। और 10th 11th 12th अगर आपके बड़े भैया दीदी कोई होंगे तो उनको भी बता दीजिएगा, उन सारे लोगों के लिए भी चैनल में प्लेलिस्ट बनाकर सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया, और अभी और होगा वीडियो अपलोड। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम में हम लिंक दे मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ आप लोग जाके टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, और वहाँ आप लोग जुड़ के वहाँ से पीडीएफ ये वाला वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। तब तक जय हिंद।